बुलेटिन का आगाज करते हैं इस अहम खबर के साथ। अफगानिस्तान ने एहसान फरामोशी की इंतहा कर दी है। भारतीय नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान की सरहद पर गोले बरसाने लगा है। अफगानिस्तान की चमन में सरहदी जारियत के नतीजे में 12 अफराद शहीद और 41 जख्मी हुए। अफगान बॉर्डर पुलिस ने मर्दमशुमारी टीम और एफसी एहलकारों को निशाना बनाया। खवातीन और बच्चे भी इस फायरिंग से बुरी तरह से मुतासिर हुए। भारतीय नक्शे कदम पर चल रहा है इस वक्त अफगानिस्तान, उसने पाकिस्तान की सरहद पर गोले बरसाए हैं। अफगानिस्तान की चमन में सरहदी जारियत के नतीजे में 12 अफराद शहीद और 41 जख्मी हुए। अफगानिस्तान एहसानात भूलकर पाकिस्तान को आंखें दिखाने लगा। चमन बॉर्डर पर गैर एलानिया जंग छेड़ दी। अफगान बॉर्डर पुलिस ने चमन के देहात कली लुकमान और कली जहांगीर में मर्दमशुमारी टीम और एफसी एहलकारों को निशाना बनाया। सुबह सवेरे अफगान फोर्सेज ने मकानात पर भी गोले बरसाए, जिससे सरहदी आबादी को जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। अफगान जारहियत का शिकार होने वालों में खातीन और बच्चे भी शामिल हैं। शदीद जख्मियों को कोयटा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि फायरिंग रात के आखिरी पहर हुई। गोली की आवाज आई, वो हम लोगों के साथ फट गई। 2 हमारा भाई है उसमें जख्मी हुआ है, 2 हमारे छोटा भतीजे वो जख्मी हुआ है। पाक फौज ने भरपूर कार्रवाई करते हुए दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। इलाके में सरहदी कशीदगी पर जिला कला अब्दुल्ला समेत दीगर इलाकों में मर्दमशुमारी का अमल रोक दिया गया। सरहद पर दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर वाज़ेह कर दिया। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार कहते हैं कि अफगान एजेंसी से अपना मुल्क तो संभलता नहीं, लेकिन दूसरों पर जारहियत से बाज नहीं आती। मामले पर पाक अफगान डीजीएमओ का भी राब्ता हुआ, जिसके बाद फायरिंग रुक गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत के मनफी किरदार से अफगानिस्तान में मसाइल बढ़ गए। सरहदी जारहियत पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, भरपूर जवाब देंगे, अफगानिस्तान को साफ बता दिया। मामले पर पाक अफगान डीजीएमओ का हॉटलाइन पर राब्ता हुआ। डीजीएमओ मेजर जनरल साहिर शमशाद ने अफगान डीजीएमओ से कशीदगी खत्म करने का मुतालबा किया। सख्त रद्द अमल पर अफगान डीजीएमओ ने फायरिंग वाक़े का नोटिस लेने की यकीन दहानी भी कराई। इससे पहले अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करते हुए एहतजाजी मरासला थमाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस ज़करिया ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि अफगान फोर्सेज की इश्तियाल अंगेजी किसी सूरत कबूल नहीं। वाक़े के बाद पाकिस्तान की जानिब से बाब दोस्ती समेत दीगर मकामात से पाक अफगान बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। चमन, जहां अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानी सिविलियन आबादी पर कई गोले दागे गए, जिसके बायस 12 अफराद शहीद जबकि 42 अफराद जख्मी भी हुए। आईजीएफसी कोयटा कमिश्नर ने चमन का दौरा भी किया और जख्मियों की अयादत भी की। अब पाकिस्तान और अफगान हुकाम के दरमियान फ्लैग मीटिंग भी जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल बासित अचकजई से। जी अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, पाक अफगान सरहद किले जहांगीर और किले लुकमान में मर्दमशुमारी के तनाज़े पर अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर बिला जवाज बड़ी हथियारों से हमला किया गया है और हमले के बाद पाकिस्तान ने भी बड़ी हथियारों से हमला किया। उसकी जो तोपें वो खामोश करा दी गई है और अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानी सिविलियन पर गोले दागा गया है, जिससे 12 अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें 2 एफसी एहलकार भी शामिल है, जबकि 42 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनको चमन सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और यहाँ पर सिविल अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज आईजीएफसी कमिश्नर कोयटा डिवीजन ने आज चमन का दौरा किया है और पाक अफगान सरहद की सूरत-ए-हाल का जायजा भी लिया है और पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी के साथ आज फ्लैग मीटिंग भी जारी है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाक अफगान सरहद पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फ्लैग मीटिंग का जो सिलसिला है वो भी जारी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। फायरिंग से शदीद जख्मी होने वालों का कोयटा के अस्पतालों में इलाज जारी है। तफसीलात कोयटा से आज़म उल्फत की रिपोर्ट में। ये मनाजिर है सिविल अस्पताल कोयटा में उन जख्मियों को तिबी इमदाद की फराहमी के जो गोलाबारी से जख्मी हुए। चमन में इंतजामिया के एक सीनियर एहलकार के मुताबिक गोलाबारी अफगानिस्तान की जानिब से
की गई। 7 शदीद जख्मियों को सिविल अस्पताल क्वेटा मुंतकिल किया गया। वजीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने जख्मियों की अयादत की। हमारे FC के जो है वो एक फौजी जवान और एक FC का जवान जो है शहीद हुआ है, बाकी सिविलियन हमारे जो है शहीद हुए हैं, कुछ जख्मी हैं, जिसमें जो है हमें काफी अफसोस है। ISPR के मुताबिक अफगान फोर्सेस की जानिब से फायरिंग और गोलाबारी किली लुकमान और किली जहांगीर में फ्रंटियर कोर के उन एहलकारों पर की गई जो कि मरदमशुमारी की टीमों की सिक्योरिटी पर मामूर थे। कैमरा टीम के साथ आज़म उल्फत, नियो, क्वेटा। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने चमन बॉर्डर हमले को भारतीय साजिश करार दे दिया। कहते हैं कि भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती नहीं चाहता। हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से अफगानिस्तान दोस्ती भूलकर दुश्मनी पर उतर आया है। टांग में जलसायाम से खिताब में अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि इक़्तिदार में आकर ऐसी खारजा पॉलिसी देंगे कि किसी दुश्मन को पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत न होगी। जमात इस्लामी में शमूलियत का इख्तियार करते हैं कि नहीं करते। पनामा केस जिसमें तहकीकात मुकम्मल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के खसूसी बेंच ने GIT तश्कील दे दी है। FIA के एडिशनल डायरेक्टर जनरल वाजिद ज़िया मुश्तरका तहकीकाती टीम के सरबराह होंगे। दीगर अरकान के नामों का भी ऐलान हो गया। GIT हर 15 रोज में अबूरी रिपोर्ट और 2 माह में इंक्वायरी की मुकम्मल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जमा कराएगी। पाकिस्तानियों के बाद यानी न्यू न्यूज एक बार फिर खबरों की दौड़ में आगे ही नजर आया, क्योंकि 15 रोज पहले ही पनामा लीक्स की GIT के सरबराह का नाम न्यो ने ही बताया। पनामा दस्तावेजात की तहकीकात के लिए JIT की तश्कील। ग्रेड 21 के FIA ऑफिसर वाजिद ज़िया सरबराह मुकर्रर। पेचीदा केसेस की तहकीकात का तजुर्बा रखने वाले वाजिद ज़िया व्हाइट कॉलर क्राइम के माहिर समझे जाते हैं। दीगर अरकान में स्टेट बैंक के ग्रेड 21 के ऑफिसर अमीर अजीज, SCCP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिलाल रसूल और NAB के ग्रेड 20 के इरफान नईम मंगी भी शामिल हैं। ISI और MI के ब्रिगेडियर रैंक के अरकान भी JIT का हिस्सा बने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को JIT की जरूरी सिक्योरिटी के अहकाम जारी कर दिए। मुश्तरका तहकीकाती टीम का दफ्तर फेडरल जुडिशल अकेडमी में होगा। अरकान को तफ्तीश के लिए मुल्की गैर मुल्की अफराद की खिदमत हासिल करने का भी इख्तियार दिया गया है। तहकीकात के सिलसिले में तमाम अखराजात वफाकी हुकूमत अदा करेगी। पनामा अमल दरामद केस की आइंदा समाअत 22 मई को होगी। पनामा केस में JIT के सरबराह वाजिद ज़िया जून 2015 से FIA में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। उनके करियर पर एक नजर लाहौर से अयाज शुजा की इस रिपोर्ट में। JIT के सरबराह वाजिद ज़िया ने इब्तदाई तालीम आइडियल कैम्ब्रिज स्कूल रावलपिंडी से हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद पाक नेवी में कमीशन हासिल किया। नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर के ओहदे से रिटायर होकर सिविल सर्विस ज्वाइन की और पंजाब पुलिस में अहम ओहदों पर खिदमत देने के बाद DIG हेडक्वार्टर मोटरवे के ओहदे पर भी काम किया। जून 2015 में एडिशनल IG के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद FIA के एडिशनल डायरेक्टर जनरल तैनात हुए। वाजिद ज़िया हज करप्शन केस के भी सरबराह रहे, जबकि यूगोस्लाविया पर बनने वाले कोसोवो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल के भी मेंबर रहे। अयाज शुजा, न्यू न्यूज, लाहौर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि पनामा केस पर तश्कील दी जाने वाली JIT की शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। JIT की वजीर आजम से तफ्तीश के मनाजिर बराह रास्त नशर करने का मुतालबा भी कर दिया। और पनामा केस के फैसले को अपने अपने मुआफी नामे ना पहनाए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सब पर वाजे कर दिया है। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि एक सियासी रहनुमा कहते हैं 5 जजेस ने वजीर आजम को झूठा करार दे दिया। उस सियासतदान ने खुद ही आवाम से झूठ बोला। आइंदा ऐसा हुआ तो कटहरे में लाएंगे। पनामा फैसले की गलत तशरीह पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। सियासतदानों को मुहतात रवैया अपनाने की हदायत करते हुए कार्रवाई की वार्निंग भी दे दी। समाअत के दौरान अटार्नी जनरल ने ज़ेरे समाअत मुकदमात पर मीडिया को बहस से रोकने की इस्तदा की। बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि एक सियासतदान ने तो बयान दिया कि जज कह रहे हैं
वजीर आजम झूठे हैं। हमने वजीर आजम को झूठा नहीं कहा। ऐसे बयानात देने वालों को कटहरे में खड़ा कर सकते हैं। फाजिल जज ने मजीद कहा, चाहे आसमान गिर पड़े, मीडिया और सियासी लीडर्स के बयानात से कोई सरोकार नहीं। जो करेंगे आईन और कानून के मुताबिक करेंगे। हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि अदालत को सोशल मीडिया और मीडिया को काबू करना आता है। जिसका डर था वही बात हुई। पाकिस्तान बार काउंसिल के वकला का कन्वेंशन हुआ। मुल्क भर के नुमाइंदगान ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कसरत राय से मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के इजलास में वकला ने एक दूसरे पर पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के हिमायती होने का इल्जाम भी लगाया, लेकिन फैसला वजीर आजम से इस्तीफा न लेने का हुआ। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार एहसन मोहम्मद कहते हैं कि वजीर आजम के खिलाफ कोई तहरीक नहीं चलाएंगे। लोड शेडिंग के खिलाफ वही एहतजाज कर रहे हैं जो जिम्मेदार हैं। धरनों ने मुल्क की तरक्की का पहिया रोक दिया। वजीर आजम नवाज शरीफ मुखालिफिन पर बरहम, कहते हैं रोज गालियां देने और इल्जाम तराशी करने वालों से कौम तंग आ चुकी है। ऑपोजिशन बदजुबानी का शौक पूरा कर ले, लेकिन तरक्याती मंसूबों में रोड़े ना अटकाए। 2012 में लोड शेडिंग, करप्शन और दहशतगर्दी उरूज पर थी। कौम को अजाब में मुब्तला करने वाले एहतजाज कर रहे हैं। नीलम जहलम प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब में वजीर आजम नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को लिया निशाने पर। जनाब, हम एहतजाज करेंगे जो लोड शेडिंग हो रही है, एहतजाज वो करेंगे जो इसके मूजब है। वजीर आजम तहरीक इंसाफ पर भी चढ़ दौड़े। कहा, धरने के बायस सीपैक मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ। किसी एक हुकूमत को जिसको मैंडेट मिलता है उसको काम नहीं करने दिया जाता और चीजों में उलझा दिया जाता है और धरने दिए जाते हैं। वजीर आजम ने दावा किया कि 2018 तक इतनी बिजली होगी जितनी 70 साल में न हो सकी। वजीर आजम ने खिताब किया और अपने पुरजोश खिताब के दौरान कप्तान पर हल्का फुल्का तंज भी कर गए। कहते हैं, बंद आंखें खोल लें, कबूतर की तरह आंखें बंद रखी तो शेर 2018 में कबूतर को उठा कर ले जाएगा। अपनी आंखें खोलें, ये कबूतर की तरह से आंखें बंद करके बैठ रहना जो इसमें आप बचेंगे नहीं इससे। इंशाल्लाह 2018 में तो शेर आएगा और बंद आंखों वाले कबूतर को उठा के ले जाएगा। मुहावरा तो बोलिएगा, लेकिन हम क्योंकि माशाल्लाह शेर, इसलिए मैंने शेर की बात की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ से जाती दुश्मनी नहीं, वजीर आजम बनना होता तो 21 साल से जिद्दोजहद ना करता। जब तक नवाज शरीफ की तरह के हुक्मरान हैं, मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को कर्जों में डुबो दिया। मजीद टैक्स लगाने की तैयारियां हो रही हैं, जिससे महंगाई बढ़ेगी। बजट खसारा पूरा करने के लिए भी कर्जे लिए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर बनना होता तो 21 साल में जद्दोजहद ना करता। लोग मुझे कहते हैं कि जनाब आपकी नवाज शरीफ से कोई दुश्मनी है। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है उससे। नवाज शरीफ इस ख्वाब के बीच में खड़ा है। जब तक नवाज शरीफ है, जब तक नवाज शरीफ की तरह के करप्ट सियासतदान हैं, ये मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। उधर रावलपिंडी पुलिस ने शहरी की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। अहमद नामी शहरी है। दरख्वास्त में अपना मौक़िफ़ कुछ यूं देता है कि वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में अवाम को पाक फौज के खिलाफ उकसाया। उनकी तकरीर न सिर्फ इश्तियाल अंगेज बल्कि रियासत के खिलाफ थी, लिहाजा वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने दरख्वास्त गुजार से सबूत तलब किए तो उन्होंने सोशल मीडिया का हवाला दे दिया। पुलिस ने रोजरामचे में बहरहाल दरख्वास्त का इंदराज कर दिया। सरहदों पर फौजी शहीद हो रहे हैं, हम मोदी को घर बुला रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। कहते हैं, पैनामा लीक्स पर कौम से खिताब करने वाले सज्जन जंदाल से मुलाकात पर क्यों चुप हैं? उन्होंने गवर्नर सिंध से भी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कराची से एहसान कोहाटी। कराची में जक्कर के ज़ेर तामीर तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास के बाद खुर्शीद अहमद शाह ने वज़ीर आज़म पर दिल खोल कर तनकीद की। कहा कि पैनामा लीक्स पर 2 बार कौम से खिताब करने वाले भारतीय बिजनेसमैन से खुफिया मुलाकात करने पर क्यों चुप हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एक बिजनेसमैन से, इंडियन बिजनेसमैन से सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं
तो उनको तो बताना चाहिए कम से कम कि ये सीक्रेट मीटिंग के पीछे क्या था। खुर्शीद शाह ने गवर्नर सिंध से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर गैर जानिबदार नहीं रहे, उन्होंने अखलाकियात और आईनी हदूद की खिलाफ वर्जी की। गवर्नर न्यूट्रल होता है, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल भी वायलेशन की है। तीसरा, वो पॉलिटिकल वर्कर है, इसलिए उसको चाहिए कि वो इस्तीफा दे के अपने मिनिस्ट्री की पोजीशन पे चले जाए। खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के लिए झूठ बोला और लोगों को धोखा दिया। पाकिस्तानी की आवाज में इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। कराची का जहां रेंजर्स ने किमाड़ी मसान चौक पर कार्रवाई करके मुगवी को बाजियाब करा लिया है। इस कार्रवाई के दौरान अगवाकार मोहम्मद नईम को भी गिरफ्तार किया गया है। ये इत्तलात इस वक्त मौसूल हो रही हैं। आपको बताते चले कि मुलजिम नईम ने 18 अप्रैल 2017 को मुराद खान को मुबारक होटल अजीजाबाद से अगवा किया था। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है नसीम आदिल। जी नसीम। जी बिल्कुल, रेंजर्स ने खुफिया इत्तला पर यह कार्रवाई की है। किमाड़ी के इलाके मसान चौक पे एक फ्लैट से जहां से एक मुगवी है उसको बाजियाब करवाया गया है और रेंजर्स का यह कहना है कि इस वाक़े में मुलव्विस जो मुलजिम है नईम खान, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और जो मुगवी था मुराद खान, उसको जंजीरों में जकड़ के रखा गया था, उसको बाजियाब किया गया है। मुलजमान ने अहले खाना से 22 लाख रुपए तवान तलब किया था। रेंजर्स ने हिकमत अमली के तहत मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। जी, रेंजर्स ने किमाड़ी में कार्रवाई की है। बहुत शुक्रिया नसीम आदिल, हमें अपडेट कर रहे थे। खबर आपको देखें, गुर्दों की गैर कानूनी ट्रांसप्लांटेशन केस की तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। तफ्तीश का दायरा पूरे मुल्क, ओमान और मुत्तहदा अरब अमारात तक फैला दिया गया है। FIA ने गुर्दों की गैर कानूनी ट्रांसप्लांटेशन केस में डिप्टी डायरेक्टर जमील खान मियो की सरबराही में नई तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। उधर गुर्दों की फरोख्त और पैवंदकारी करने वाले गिरोह का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। समाअत के दौरान फ्रीकैंट के वकला में तलकलामी भी हुई। कराची में चिकनगुनिया का मर्ज बेकाबू होने लगा। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में होशरुबा इजाफा। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में भी एक मरीज सामने आ गया। दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन ने मार्केट में चिकनगुनिया के नाम से फरोख्त होने वाली तमाम अद्वियात को मुस्तरद कर दिया। जगह जगह गंदगी के ढेर। कराची में चिकनगुनिया ने खतरे का अलार्म बचा दिया। मुतादिद शहरी मर्ज का शिकार। ज़राए के मुताबिक कराची में रवा साल मुख्तलिफ अस्पतालों में चिकनगुनिया से मुतासरा मरीजों की तादाद 2478 रजिस्टर्ड हुई। उधर इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में जेर इलाज सफीर अहमद में भी चिकनगुनिया की अलामात पाई गयी। मुतासरा शख्स भी कराची शर्क़ी का रहायशी है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मच्छर के जरिए फैलने वाली वबा चिकनगुनिया की वैक्सीनेशन नहीं, इलाज बुखार और दर्द कम करने वाली अद्वियात हैं। पेशेंट आता है हाई ग्रेड फीवर में तो उसको सबसाइड किया जाता है। अगर इसके बाद भी अगर फीवर सबसाइड नहीं कर रहा है तो वो कोल्ड स्पॉन्जिंग कराई जाती है। मेनली ये मेडिसिन हैं, वैक्सीनेशन कोई नहीं है। दूसरी जानिब सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक सिंध में चिकनगुनिया वायरस की तशखीस की कोई लेबॉर्ट्री मौजूद नहीं। बचाव के लिए गंदगी का खात्मा जरूरी है। मौसम के हवाले से अच्छी खबर यह है कि महकमा मौसमियात ने रवा माह और रमजान में बारिशों की नवीद सुना दी। वहीं कराची में हीट वेव का इजाफे का खदशा भी जाहिर किया है, जबकि मौसम की खबर देने वालों के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गर्मी का जोर टूटने की खबर भी आ गई। महकमा मौसमियात ने रवा माह और रमजान के दौरान बारिशों की खुशखबरी सुना दी। रवा माह के दौरान मलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और शुमाली इलाका जात से मुत्तसिल पंजाब के इलाकों में मामूल से ज्यादा बारिशें होने का इम्कान है। फसलों के लिए ये बारिशें नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर गुलाम रसूल का कहना है कि शहर कायद मई और जून में शदीद गर्मी की लपेट में आ जाएगा। उनका मजीद कहना था कि हीट वेव में इजाफा भी हो सकता है, जिसके लिए 3 रोज कबल अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। कम है वो कौमें जहां लेजेंड्स पैदा होते। और अभी आपको बताएं कि हुकूमत ने डॉन लीग्स के तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। वजीर आजम ने वजीर दाखिला को नया नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी है।
प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन अफसर राव तहसीन के खिलाफ एक्शन की मंजूरी भी दे दी गई। डॉन लीग्स के तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, हुकूमत नया नोटिफिकेशन जारी करेगी। वजीर आजम ने डॉन लीग्स की तहकीकाती रिपोर्ट पर नया नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दे दी। नया नोटिफिकेशन वजारत दाखिला की जानिब से जारी होगा। वजीर दाखिला ने वजीर आजम को एतमाद में ले लिया। तमाम जिम्मेदार शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई पर भी इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने साबिक प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी भी दे दी। वजारत दाखिला आइंदा 24 घंटों में तफसीली रिपोर्ट जारी करेगी। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत मुखालिफ सियासी सरगर्मियां जारी रखने का फैसला कर लिया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। पीपल्स पार्टी आइंदा हिकमत अमली तय करेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में 2 रोज कयाम करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के लाहौर में अहम इजलास तलब कर लिए हैं। ज़राए का कहना है कि इजलास में लोड शेडिंग, पैनामा लीक्स और न्यूज लीक्स के हवाले से आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। और अभी आपको बताएं कि एमक्यूएम रुकन की जेल में हलाकत पर मुत्तहिदा अराकीन ने सिंध असेंबली में हंगामा खड़ा कर दिया। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी अराकीन में तंदो तेज जुमलों का तबादला भी हुआ। एमक्यूएम अराकीन के वॉकआउट पर इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। किया गया मुख्तलिफ इल्जामात के तहत और मुत्तहिदा रुकन हसन जान की सेंट्रल जेल में हलाकत का मामला, सिंध असेंबली में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने। जो आप लोग करें करना है कर लें, ठीक है। कैदी की हलाकत दौरान हिरासत हुई तो तहकीकात करेंगे। सूबाई वजीर निसार खोड़ो और वजीर जेल खाना जात की यकीन दहानियां। एमक्यूएम का जनाजा है तो क्या सब मुंह मोड़ कर बैठेंगे? ऑपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहार बरहम कहा 7वां जनाजा जेल से उठाया है, हुकूमत की बातों पर यकीन नहीं कर सकते। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी अराकीन में तल्ख जुमलों का तबादला जारी रहा। एमक्यूएम अराकीन की असेंबली से वॉकआउट पर इजलास पीर की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। और अब आपको बताएं कि अवाम की जानिब से सियासतदानों पर अंडे फेंकने की रिवायत फ्रांस भी जा पहुंची। दाएं बाजू की सदारती उम्मीदवार ली पेन पर इंतखाबी मुहिम के दौरान अंडा फेंक दिया गया। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की तहकीकात ने माहौल गर्म कर दिया। खालिद लतीफ ने पीसीबी पर इल्जामात की तो बारिश ही कर दी। शर्जील खान ने जवाब दाखिल करने के लिए 10 मई तक की मोहलत मांग ली। कानूनी जंग के साथ लफ्जी मार का शिद्दत इख्तियार कर गया। ये कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। बोर्ड और मुल्जिमान के दरमियान कशीदगी इंतहा को पहुंच गई। बहुत क्लियर सबूत मौजूद है। खालिद लतीफ के पीसीबी पर संगीन इल्जामात। ये सारी प्रोसीडिंग खत्म हो सकती है अगर खालिद लतीफ जो है वो पीसीबी से एग्रीमेंट कर ले। खालिद लतीफ की तरफ से इल्जामात पर पीसीबी हरकत में आ गया। कानूनी मुशीर तफज्जल रिजवी ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। तमाम सबूत, तमाम डिटेल्स हर प्लेयर के पास अब मौजूद है, उनके हवाले कर दी गई हैं। शर्जील खान ट्राइब्यूनल के सामने तो आए मगर जवाबी कार्रवाई के लिए मजीद वक्त मांग लिया। शहरयार खान के इमरान खान और मिसबाह से मुतालिक बयान का खूब चर्चा रहा, लेकिन चेयरमैन पीसीबी ने बयान की वजाहत कर दी। नहीं फटी जमीन। इमरान और मिसबाह का मवाजना, शहरयार खान के बयान ने तहलका मचा दिया। कोई बयान पर नाराज हो गया तो किसी ने हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन शहरयार खान ने बयान की वजाहत कर दी। कहते हैं उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मिसबाह को अदादो शुमार की बुनियाद पर इमरान से बेहतर करार दिया। इमरान पूरी कौम की तरह मेरे भी आइडियल है। चेयरमैन ने जावेद मियांदाद से मुतालिक बयान पर भी सफाई पेश की। कहते हैं जावेद मियांदाद अजीम क्रिकेटर है, लेकिन जरूरी नहीं बड़ा क्रिकेटर अच्छा कोच भी हो। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि लाहौर में एक रोज कबल लापता होने वाले बच्चे की लाश दरियाए रावी के करीब से मिली है और शुबा है कि उसे उस बच्चे के सौतेले बाप ने कत्ल किया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान कुरैशी से। सलमान बताएगा बच्चे के अगवा और उसकी लाश मिलने के हवाले से क्या तफसीलात सामने आई हैं?
जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका सांदा टी नंबर 5 है, जहां पर 4 साला जो है अली शान, उसकी लाश दरियाए रावी से बरामद हुई। एक रोज कबल अली शान यहां से लापता हुआ था, जिसके अगवा का मुकदमा भी थाना सांदा पुलिस ने दर्ज किया। उसके बाद जब आज लाश मिली तो लवाहिकीन का ये कहना है कि बच्चे को उसके सौतेले वालिद ने मुबैना तौर पर कत्ल किया है और उसके बाद लाश को रावी में फेंक दिया था। अभी तक पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। असल हकायक जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए लाश को मुर्दा खाने भिजवा दिया गया है। मुबैना मुलजिम जो नदीम जिसका नाम है और सौतेला वालिद है अली शान का, वो इनसे मोटरसाइकिल भी लेके गया था और उसके बाद ही बच्चा लापता हुआ। अगले रोज लाश मिल गई। लोगों ने लाश को देखकर पुलिस को इतला दी तो इन्होंने शनाख्त कर लिया कि ये अली शान की लाश है। मुलजिम जो है वो नदीम, वो विहाड़ी का रिहायशी है और विहाड़ी में भी बताया जा रहा है, लवाहिकीन का कहना है कि 2 बार इस तरह ही बच्चे को मारने की कोशिश की गई है। पुलिस का कहना है कि अब भी हम तफ्तीश कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, शामिल तफ्तीश भी कर लिया गया नदीम को। उसके बाद मजीद जो असल हकायक सामने आएंगे उससे भी आगाह किया जाएगा। लाश को पोस्टमार्टम के बाद पुरसा के हवाले कर दिया जाएगा। जी हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात बताए थे। भी आपको बताएंगे दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी सिफारत खानों के नंबर ग्रे ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने का एतराफ कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिफारत खाने के नंबर से धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हुई। बाज अफराद से भत्ता भी मांगा गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाक फौज को कौमी तरक्की प्रोजेक्ट्स में किरदार अदा करने पर फख्र है। मुल्क भर में जारी तरक्याती मंसूबे अवाम की खिदमत के लिए पाक फौज की खिदमत का तसलसल है। सिपहसालार ने हैदराबाद गैरिजन का दौरा किया, जहां उन्हें थर में ऑपरेशनल तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बताया गया कि थर में पाक फौज ने 4000 टन राशन तकसीम किया। मेडिकल कैंप्स में 1,61,000 मरीजों का इलाज किया गया। पाक फौज की कोशिशों से थर में 6 लाख अफराद और 7 लाख लाइव स्टॉक को पानी फराहम किया जा रहा है। साई हो या वडेरा या फिर जागीरदार कानून से बाहर नहीं। अपनी नगरी और अपना राज समझने वाले जागीरदार का ताकत के अंधे इस्तेमाल पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले लिया। उमरकोट में जैद तालपुर ने SHO के साथ बदतमीजी और बदसलूकी की। चीफ जस्टिस ने IG सिंध से 5 रोज में वाकये की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। हद तो यह है कि लियाकत मेडिकल कॉलेज से MBBS करने वाले वजीर तालीम सिंध जाम मेहताब अपनी ही वजारत के आगे बेबस नजर आए। इंटरमीडिएट इम्तिहानात में निकलकर नकल को कंट्रोल कैसे करना है यह ना बता सके। बिलाखिर क्या उठे कि पर्चा आउट होने का जिम्मेदार इंटर बोर्ड है। जी हां, जिसके वो वजीर हैं। वजीर तालीम ने चेयरमैन इंटर बोर्ड को तलब किया और वही पूछते रहे आखिर ये आउट कैसे होता है। सियालकोट से आपको अहम खबर दें, जहां अताई डॉक्टर का कवरेज करने पर नियो न्यूज की टीम पर तशद्दुद और कत्ल की धमकियां। अताई डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से नौजवान का बाजू मफलूज हो गया, जिसकी कवरेज के लिए नियो न्यूज की टीम निजी क्लिनिक पहुंची थी। डॉक्टर ने कैमरामैन को यरगमाल बनाकर कैमरा भी तोड़ दिया। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा नियो न्यूज उस्मान इकबाल से। उस्मान, बताएगा मामला क्या पेश आया? अताई डॉक्टर को पुलिस के हवाले किया गया क्या? जी बिल्कुल, ये सियालकोट के इलाका खादम अली रोड पर वाक़या अल सदीक हॉस्पिटल है, जहां पर गुज़श्ता दिनों तैमूर नामी नौजवान जो मेहनत कश है इलाज के लिए गया तो उसे डॉक्टर ने बाजू पे गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसका बाजू मफलूज हो गया। आज वो मोअज़्ज़िज़ीन इलाका के हमरा हॉस्पिटल में डॉक्टर से एहतजाज के लिए आया तो नियो की टीम भी वहां कवरेज के लिए पहुंची। कैमरामैन था नियो का अजहर, जिसका जो है कवरेज से उसे रोका गया, संगीन नताइज की धमकियां दी गई और उसका जो है एक कैमरा भी तोड़ दिया गया और उसे यरगमाल बना दिया गया। बाद मैं जब दीगर साथियों के हमरा वहां पहुंचा तो डॉक्टर तो मौके से फरार हो गया और कैमरामैन को बाजियाब करवा लिया गया। जी ठीक है, उस्मान इकबाल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि अताई डॉक्टर्स ने कैमरामैन को यरगमाल बनाकर कैमरा भी तोड़ दिया। अताई डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से एक नौजवान का बाजू मफलूज हो गया था और जब नियो न्यूज की टीम वहां पर पहुंची कवरेज की तो अताई डॉक्टर की जानिब से धमकियां भी दी गई और नियो न्यूज की टीम पर तशद्दुद किया गया, कत्ल की धमकियां दी गई। सियालकोट से आपको ये खबर दे रहे हैं और अताई डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
कराची आर्ट्स काउंसिल में कराची डांस फेस्टिवल का आगाज हो गया। फेस्टिवल की रंगारंग तकरीब जारी है। सूबाई वजीर सकाफत सरदार अली शाह तकरीब के मेहमान खसूसी हैं। फेस्टिवल में सूफी, कल्चर और कथक डांस समेत मुतअद्दिद डांस परफॉर्मेंस पेश की जा रही है। अहम खबरें आपने जानी न्यूज बुलेटिन से। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ पाकिस्तानियों।